राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड टॉप 30+ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उसमें से 25 क्वेश्चन तो गारंटी है आपका आ ही जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरे ध्यान से सुनिएगा या देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हम चुने हैं, पहला चैप्टर से बस 3 क्वेश्चन चुने हैं। शीत युद्ध का दौर, या 3 या 4 क्वेश्चन चुने हैं। तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द कोल्ड वार स्टार्टेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, व्हेन वाज द कोल्ड वार स्टार्टेड, 1945 में। दूसरा क्वेश्चन चुने हैं यहाँ पर कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था, यानी विच ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन चुने हैं यहाँ पर, वारसा पैक्ट कब हुआ था, तो व्हेन वाज द वारसा पैक्ट साइंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ से चुने हैं कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन हम चुने हैं यहाँ से शीत युद्ध के दौर से। ठीक है, तो आगे आप लोग को बता देते हैं। दूसरा जो चैप्टर है आपका दी ध्रुवीयता का अंत, उसमें से कुछ क्वेश्चन चुने हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चुने हैं, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो वॉल्शविक क्रांति कहाँ हुई थी। ठीक है, वॉल्शविक क्रांति जो है, यानी वॉल्शविक क्रांति कहाँ हुई थी अगर पूछा जाएगा तो रूस में। वेयर वाज द वॉल्शविक रिवॉल्यूशन हेल्ड, तो रशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये चुने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए चुने हैं यहाँ से कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा, तो विच कंट्री एमर्ज्ड एज अ सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब और एक क्वेश्चन चुने हैं कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से चुने हैं सिर्फ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक क्वेश्चन है यहाँ से कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी, तो यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी विजिटेड विच ऑफ द प्री सोवियत कंट्री ऑन 2 जून 2015, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे अगला चैप्टर जो है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न चुने हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही चुने हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को बिल्कुल पूरा अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था, यानी टू विच द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वाज रिलेटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन चुने हैं आपका MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई, द MBA सिलेबस वाज स्टार्टेड इन विच कंट्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन चुने हैं इस चैप्टर से, जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है, यानी विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्पेंड्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स बजट इन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का क्वेश्चन कुछ चुने हैं, तो ये जरूर देखिएगा। आप लोग बार बार बोल रहे, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। चौथा चैप्टर है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चुने हैं यहाँ पर। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ आसियान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
और एक क्वेश्चन चुने हैं आपके लिए कि एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बस इतना ही, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा, तो बस वही 2 क्वेश्चन चुने हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से। ठीक है, एक और चैप्टर है आपका 5वां चैप्टर, समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया से कुछ प्रश्न चुने हैं यहाँ पर, तो वो प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो प्रश्न चुने हैं कि सार्क का गठन कब हुआ था, यानी व्हेन द सार्क वाज फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985, यानी 1985। याद रखिएगा, व्हेन द सार्क वाज फॉर्म 1985। सार्क का गठन कब हुआ था, 1985 में, ऑप्शन नंबर बी। एक और प्रश्न पूछा गया है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो नेपाल में स्थित है काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, काठमांडू में स्थित है सार्क का हेड ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 2 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए और 2 क्वेश्चन यहाँ से और डिस्कस कर लेते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी, यानी भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी, व्हेन द पीस फोर्सेस वाज सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो कब भेजा गया, तो 1987 में, 1987 में, याद रखिएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका, यानी जो बांग्लादेश में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समकालीन दक्षिण एशिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ महत्व प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मून किस देश के नागरिक है, यानी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बान की मून इज द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी साउथ कोरिया का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन ये चुने हैं। दूसरा क्वेश्चन चुने हैं आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, यानी व्हेन वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टैब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957, यानी 1957 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी अगर पूछा जाएगा तो 1957 में, यानी व्हेन वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टैब्लिश्ड, 1957। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और एक इम्पॉर्टेंट सवाल चुने हैं आपके लिए, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब की गई, यानी मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, व्हेन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल एस्टैब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में, यानी 2006 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006। याद रखिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर से चुने हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद समकालीन विश्व में सुरक्षा, समकालीन विश्व में सुरक्षा से एक प्रश्न चुने हैं इसमें से कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालदीव, यानी विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो मालदीव्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालदीव। और एक क्वेश्चन चुने हैं यहाँ से इस चैप्टर से जो है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला डेट भी, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए हैं कि मैड काउ बीमारी कहाँ फैली थी, वेयर वाज द मैड काउ डिजीज स्प्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये बच्चे। तो 9 नंबर ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 में कि पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन से कुछ प्रश्न लिए हैं यहाँ पर। तो वो प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न लिए है यहाँ पर कि क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुआ था, व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइन। तो सही आंसर हो जाएगा 1997 में, यानी 1957 में, 1997 में। व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइंड, 1997 में। ठीक है, 1997 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रश्न चुने हैं कि 1992 में
पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992? तो रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ब्राज़ील में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 2 प्रश्न यहाँ से चुने थे, और 2 प्रश्न चुने हैं यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, कि ब्यूनस आयरस सम्मेलन कब हुआ था? व्हेन वाज द ब्यूनस आयरस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 में, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1998 में। और एक लास्ट प्रश्न इस चैप्टर से, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनस पीपल का गठन कब हुआ था? यानी व्हेन वाज द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनस पीपल फॉर्म? तो 1975, 1975 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस चैप्टर से इतना ही था। वैश्वीकरण जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, आप लोग चैप्टर वाइज बिल्कुल याद किए होंगे, जिनके पास बुक है, और जिनके पास नहीं है बुक कोई बात नहीं, देख लीजिए, यहाँ से आपको बताए। इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं लिए हैं। ठीक है, वैश्वीकरण से हम एक भी प्रश्न नहीं लिए हैं, इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे। तो दूसरा चैप्टर है आपका राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याएं। तो इससे एक प्रश्न लिए हैं यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री सब याद रखता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सही आंसर यानी हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रश्न और चुने हैं कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? किस भाषा के आधार पर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड इन 1953? तो उसका हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रश्न चुने थे आपके लिए, ये 2 प्रश्न चुने थे इस चैप्टर से। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं चुने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ही चुने हैं, जो आपको एग्जाम में आएगा। एक दलीय प्रभुत्व का युग जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन चुने हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना? नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना? हु बिकम नेहरूज सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और चुना है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग, यानी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और चुने हैं कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन चुने हैं एक दलीय प्रभुत्व का युग से। दूसरा है आपका नियोजित विकास की राजनीति। तो इससे क्वेश्चन एक चुने हैं, पहला कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, हु यूज टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी द प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक क्वेश्चन चुने थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था मेरे को। दूसरा क्वेश्चन चुने हैं यहाँ से कि दूसरा क्वेश्चन चुने हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, यानी प्रिपरेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा आप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नियोजित विकास की राजनीति से आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं। तो अगला चैप्टर है आपका भारत के वैश्विक संबंध। तो भारत के वैश्विक संबंध में जो पहला प्रश्न चुने हैं यहाँ पर वो है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा पाकिस्तान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यानी विच एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विद पाकिस्तान? सही आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेड क्लिफ लाइन, यानी विच लाइन डिमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो क्या हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चुने हैं यहाँ से कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? यानी विच ऑफ द
विच वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन चुने हैं कि किसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आसियान, ऑप्शन नंबर सी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुने थे यहाँ से। दूसरा आपका है चैप्टर भारत के वैश्विक संबंध के बाद कांग्रेस प्रणाली की चुनौती तथा उसकी पुनर्स्थापना। तो यहाँ पर से कुछ प्रश्न चुने हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1969 में, यानी 1969 में कांग्रेस के मतभेदों के कारण उसका राष्ट्रपति के लिए कौन सा प्रत्याशी चुनाव हार गया था। विच कांग्रेस कैंडिडेट्स वाज डिफीटेड इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इन 1969 ड्यू टू डिफरेंसेस इन पार्टी, तो सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। एक प्रश्न पूछा गया है कि 1960 के दशक में निम्न में से कौन गैर कांग्रेसवाद का प्रबल समर्थक था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑर्डेंट सपोर्टर ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1960, तो सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित एक और प्रश्न चुने हैं, निम्नलिखित में से कौन 1969 में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वून द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1969 एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो वी गिरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चुने थे इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है आपका संवैधानिक व्यवस्था का संकट। संवैधानिक व्यवस्था का संकट जो है उसमें पहला क्वेश्चन है आपका आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था, सही आंसर हो जाएगा, यानी विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज पास ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडिया, 42वां संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर और एक पूछा गया कि आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। हु लेड द नवनिर्माण मूवमेंट लॉन्च्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यही सब देखने को मिलेगा, ठीक है, मिस मत कीजिएगा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर और एक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 1977 में केंद्र में पहली बार कांग्रेस सरकार का गठन किया था, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1977, तो जनता दल, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं तथा संघर्ष एक चैप्टर के साथ। उसमें क्या चैप्टर्स में कौन कौन से प्रश्न है, तो उसमें पहला प्रश्न है कि संविधान के द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, यानी विच स्टेट हैज़ बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू तथा कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक पार्टी किस राज्य में सक्रिय है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक पार्टी किस राज्य में सक्रिय है, तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू तथा कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न लिए हैं कि किस पार्टी ने भारत में जम्मू व कश्मीर के विलय का विरोध किया था, यानी विच पार्टी हैज़ ऑब्जेक्टेड टू कश्मीर्स इंटीग्रेशन विथ इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रश्न और लिए हैं कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो सही आंसर हो जाएगा इसका असम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ से लिए थे क्षेत्रीय आकांक्षाएं तथा संघर्ष से। जो आपका अगला चैप्टर है वो भारत में नए सामाजिक आंदोलन चैप्टर से कुछ प्रश्न लिए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चिपको आंदोलन के मुख्य नेता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रश्न और है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2005 में।
एक प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न है कि इनमें से कौन दक्षिण भारतीय राज्य एपिको आंदोलन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एक प्रश्न और है, यानी किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका चैप्टर है कि भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियाँ, तो ये आपका अंतिम अध्याय है, अंतिम चैप्टर है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? इन विच प्राइम मिनिस्टर्स टीम ऑफ ऑफिस द NEP वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न ये है कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेता द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और एक अंतिम प्रश्न लिए हैं, जरूर ध्यान दीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है आप लोग जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 30+ क्वेश्चंस दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 25 क्वेश्चन तो गारंटी है आपका एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, और ज़रूर उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम के बाद कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और ये जितना भी आपको क्वेश्चन बनाया है ज़रूर एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख ले इसको। ठीक है, बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख ले, कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा आपका ये क्वेश्चन जितना भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।